तो एक तरफ इसरो के वैज्ञानिक सूरज पर स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चांद पर पहुंचा चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर हर गुजरते दिन के साथ कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है। आज चंद्रयान से जुड़ी बेहद बड़ी खबर आई। चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी कर रहे प्रज्ञान रोवर ने सामने गड्ढा आने पर बड़ी ही होशियारी से अपना रास्ता बदल दिया और अब यह सुरक्षित रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। जरा देखिए प्रज्ञान की चुनौतियों पर यह स्पेशल रिपोर्ट। प्रज्ञान ने पास की पहली चुनौती। सफलता के शिखर पर चंद्रयान 3। धरती से लाखों किलोमीटर दूर चांद से नई तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें चंद्रयान के रोवर प्रज्ञान के ज्ञान की तस्दीक करती हैं। हल्के अंधेरे में दिखती इन धुंधली तस्वीरों में रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। तभी रोवर प्रज्ञान के सामने एक क्रेटर यानी गड्ढा आ जाता है। इस क्रेटर का डायमीटर करीब 4 मीटर था और ये प्रज्ञान के रास्ते में करीब 3 मीटर आगे था। ये क्रेटर इतना बड़ा था कि अगर इसमें प्रज्ञान का पहिया आ जाता तो ये गिर भी सकता था और शायद इसे नुकसान भी पहुंच जाता। मगर प्रज्ञान ने बेहद ही होशियारी का परिचय दिया। जैसे ही प्रज्ञान को पता चला कि उसके पहिए के आगे बड़ा सा गड्ढा है तो रोवर को पीछे लाया गया और रास्ता बदलकर दूसरी तरफ बढ़ गया। इस तरह प्रज्ञान ने मिशन चंद्रयान के 5वें दिन अपने सामने आई इस पहली बाधा को पार कर लिया। रोवर प्रज्ञान को क्रेटर से बचते हुए देखकर इसरो कमांड सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि अब ये सुरक्षित तरीके से नए रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल प्रज्ञान रोवर अगर चांद पर किसी दिशा में आगे बढ़ता है तो उसके लिए प्लानिंग की जाती है। इसरो का ग्राउंड कंट्रोल रूम रोवर के आसपास के इलाके पर नजर रखता है, यानी चंद्रयान 3 का रोवर ठीक वैसे ही आगे बढ़ रहा है जैसे इसरो ने प्लानिंग की थी। अब आपको ये बताते हैं कि चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर कैसे चलता है। इसरो के मुताबिक रोवर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए कई स्टेप्स होते हैं। हर रास्ते के लिए ऑन बोर्ड कैमरा का डेटा बेंगलुरु के इसरो कंट्रोल सेंटर में डाउनलोड किया जाता है। इस डेटा की मदद से डिजिटल एलिवेशन मॉडल यानी DEM बनाया जाता है, जिसके बाद इसरो की टीम तय करती है कि कौन सा रास्ता रोवर के लिए सबसे सुरक्षित होगा। बेंगलुरु के इसरो कंट्रोल सेंटर से कमांड मिलने के बाद रोवर मूवमेंट करता है और एक बार में अधिकतम 5 मीटर की दूरी ही तय करता है। प्रज्ञान रोवर की एक मूवमेंट में करीब 5 घंटे का वक्त लगता है। रोवर की हर मूवमेंट काफी अहम है। रोवर करीब 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर चांद की सतह पर चक्कर लगा रहा है, इसीलिए साइंटिफिक डेटा का एनालिसिस करने के बाद हर कदम का फैसला लिया जाता है। फिलहाल प्रज्ञान रोवर ने जिस तरह चांद की सतह पर अपने सामने आए क्रेटर को पार किया और फिर रास्ता बदलकर सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहा है, उससे वैज्ञानिकों की उम्मीदों को काफी बल मिला है। इस समय इसरो के वैज्ञानिकों को रोवर से मिलने वाली पहली रिपोर्ट का भी इंतजार है। प्रज्ञान रोवर का काम चांद पर भूविज्ञान और वातावरण की जानकारी जुटाना है और इसरो के वैज्ञानिकों को भरोसा है कि रोवर जो भी रिसर्च करेगा उसके बेहतर नतीजे आएंगे। Zee News।